मुआशरे के जो बाकी जो अहम पिलर्स हैं, स्टेट के जो पिलर्स हैं, बाकी वो अपना जो किरदार है वो अदा नहीं कर रहे। इसी किस्म की आपको याद है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने पहले भी की थी और काफ़ी डिटेल में की थी कि नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर, उसके पॉइंट नंबर 1 के ऊपर तो बात हो रही है, बाकी जो 13 पॉइंट्स है उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, और उन्होंने वेल्ड रेफरेंसेस भी दिए कि किस तरह जब उनसे सवाल हुआ पार्टी की पॉलिटिकल लीडरशिप चेंज होने का चीफ मिनिस्टर का, तो अगर आप इसको नटशेल में देखें जो सूरत हाल बन रही है सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, क्या आप इसमें रिजॉल्व को दोबारा उन्होंने रीट्रेट किया या इट वाज मोर देन दैट? नहीं, मेरे ख्याल में देखें, सबसे पहले तो जब भी वैसे तो पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ ये जंग लड़ ही रहा है, लेकिन जब भी आपको पता है कि पाकिस्तानी जो आर्म फोर्सेस की साइड पर कैजुअल्टीज़ होती हैं, शहादतें होती हैं, और ख़ास करके यंग ऑफिसर्स जिस तरीके से उनकी शहादत होती है, तो एक तो गम गुस्सा भी पाया जाता है, दूसरा ये क्वेश्चंस भी ऑफ कोर्स रेज होते हैं, और फिर जाहिर है कि एक तो वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि एक तरफ तो पाकिस्तानी फौजी जवान ऑफिसर्स कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन अगर जिस तरह DGISPR कह रहे हैं कि वहाँ पर अगर एक हुकूमत है वो इनको फैसिलिटेट कर रही है दहशतगर्दों को, तो उसको तो टॉलरेट नहीं किया जा सकता। यानी कि एक ऐसी हुकूमत जो रियासत के खिलाफ काम करे, ऐसा तो नहीं होने दिया जाएगा। सो कम वट में उन्होंने कहा कि जो अफवाज पाकिस्तान है, बाकी जो इदारे हैं, वो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। आई थिंक जैसे आपने खुद कहा कि बड़ी डिटेल्ड उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन जो अहम उसके हवाले से जो नुक्ते उन्होंने उठाए, और ख़ास करके KP में जो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है उसके किरदार के हवाले से उन्होंने काफ़ी सवालात उठाए हैं। आइए पहले सुनते हैं कि DGISPR ने क्या कहा। जो आपस में किसी एग्रीमेंट पे नहीं है कि इस मसले को कैसे हल करना है। आपको हम ये बता सकते हैं, तारीखी तौर पे बता सकते हैं कि जो इन नॉन स्टेट एक्टर्स को, इन स्नेक्स को, इन सांपों को, इन बुराइयों को अपने अंदर जन्म रखता है, पालता है, इनको परवरिश करता है, वो सबसे बड़ा नुकसान इसका खुद उठाता है। हमारे लिए तमाम सियासी पार्टियां, तमाम सियासी रहनुमा काबिल एहतराम है, मगर अगर कोई ये समझता है कि उसकी सियासत इस मुल्क की रियासत से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। बदकिस्मती से यहां एक सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को स्पेस दी गई। यहां पर गवर्नेंस और अवामी फलाह बहबूद को जानबूझकर कमजोर किया गया और गुमराह कुन बयानियां बनाने की कोशिश की गई। आर्मी चीफ ये वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि ये जो गवर्नेंस के गैप है, इसको पाकिस्तान फौज के अफसर, जवान, पुलिस के अफसर, बच्चे, हमारे इदारे अपने खून से पूरा कर रहे हैं। अब स्टेटस को नहीं चले। जो शख्स या गिरोह किसी मजबूरी की वजह से या अपने फायदे की वजह से खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है, उसको पास 3 वाज़ेह चॉइसेस है। अव्वल, कि वो खुद इन खारजियों को रियासत के हवाले कर दे, या फिर वो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में रियासत के इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने इंजाम तक पहुंचाए। अगर ये दोनों काम नहीं कर ले तो फिर खारजियों के सहूलतकार होते हुए रियासत पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाए। जी, DGISPR काफ़ी फोर्सफुल तरीके से कह रहे थे कि स्टेटस को नहीं चलेगा, और इन सो मेनी वर्ड्स जो उन्होंने बात की है कि इन दहशतगर्दों की सहूलतकारी हो रही है, इनको ला के यहाँ पर बसाया गया। और डेफिनेटली वो रेफरेंस जब तहरीक इंसाफ की विफाक में भी गवर्नमेंट थी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, और जब तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए थे अफगानिस्तान में, और एक पीस प्रोसेस शुरू हुआ था, और वहाँ पर बातचीत हुई थी, और कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर के तहत एक बहुत बड़ी तादाद में कहा जाता है कि जो दहशतगर्द थे TTP के, उनको वापस इस उम्मीद पर आने दिया गया था कि वो अब तब्दील हो गए हैं, अपने हथियार जो हैं वो फेंक देंगे, अपनी जो शिद्दत पसंदाना जो उनका नज़रिया है उसको छोड़ देंगे। लेकिन उसने, कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले किया, जिसकी वजह से दोबारा दहशतगर्दी ने सर उठाया है। अब इसमें जो उन्होंने कहा है कि स्टेटस को नहीं चलेगा, और वाज़े तौर पर जो उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं कि जो भी बगैर किसी का नाम लिए अगर वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको ऑप्शन दिए हैं, अगर वो करेंगे तो वेल एंड गुड, नहीं करेंगे तो फिर रियासत जो है वो एक्शन में आएगी। पार्लियामेंट में भी जो वज़ीर दिफा है ख्वाजा आसिफ, अगर उनके बयान को भी अगर आप देखें तो उन्होंने भी ये अब हिंट दिया है कि अगर इस तरीके से पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जाता रहा, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को हर्ट किया जाता रहा, तो फिर कोलैटरल डैमेज भी हो सकता है। यानी कि वो लोग जो अगर इनको सपोर्ट कर रहे हैं वो बेशक पाकिस्तान में हो या अक्रॉस द बॉर्डर हो, तो कोलैटरल डैमेज भी हो सकता है। यानी कि क्लियर जो मैसेज है वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं कि एनफ इज एनफ। देखिए कामरान, जो मेरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मेरे लिए जो सबसे अहम बात थी
कि उन्होंने जो पाकिस्तान के अंदर जो हमले हो रहे हैं फ्रॉम दीज टेररिस्ट ग्रुप्स, उसको उन्होंने तशबीह दिया है भारत के हमले के साथ, कि जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो पूरी कौम इकट्ठा हो गई थी और पूरी कौम की तरफ से मुतालबा था कि इसका बदला लिया जाए। तो यही चीज़ उसको वो लिंक कर रहे थे, ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ मुल्क के अंदर ऑपरेशन हो रहे हैं उसके साथ उसी किस्म का जो एक रिजॉल्व है नेशन की तरफ से वो मांग रहे थे, और गालबन जो रिजॉल्व उनको अभी तक मिल नहीं रहा। उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हो सकते हैं वो क्यों नहीं मिल रहा, बट इससे एक बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि मिलिट्री के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए ये जो दहशतगर्दी का ये जो एक नासूर फैला हुआ मुल्क के अंदर, इसको ख़त्म करना कितना ज़रूरी है। अगर इसके ऊपर आपका कमेंट भी लूँगा, ये जो उन्होंने बात इसी हवाले से जनरल फैज़ हमीद के हवाले से जब उनसे सवाल हुआ था, बट बिफोर दैट ये जो जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं, जो उन्होंने नंबर शेयर किए कि 2024 में 14,535 ऑपरेशन पर डे, तकरीबन 14,535 ऑपरेशन पूरे साल में जो रोजाना के बेस्ड ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में कोलैटरल डैमेज नहीं होता, तो ये पर डे 39 ऑपरेशन बनते हैं। अभी सितंबर तक जो इस साल के 10 माह थे उसमें वही रेशो चल रही है, 10,115 ऑपरेशन हुए हैं पूरे 10 माह के दौरान और 38 ऑपरेशन। तो जो इंटेंसिटी है वो कम नहीं हो रही, और नंबर ऑफ जो दहशतगर्द मारे गए हैं वो 10 सालों में सबसे ज्यादा अभी तक का फिगर है। 9 महीनों में 1000 से ज्यादा दहशतगर्दों को सिर्फ अभी तक सितंबर तक का जो फिगर है मारा गया। तो इसका अंदाजा होता है कि नंबर 1 एक कितनी प्रेजेंस है यहाँ पर दहशतगर्दों की, नंबर 2 दैट ऑल्सो शोज कि जो रिजॉल्व है पाकिस्तानी साइड का भी, क्योंकि एक चीज ये भी मानी जाती है कि ये जितने जो दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हो रहा है कि हमेशा माजी में भी दहशतगर्दों की ये टैक्टिक रहती है कि जब वो कोई कंसेशन लेना चाहते हैं, आपको मजबूर करते हैं कि आप मुज़ाकरात की टेबल पर आएँ, तो फिर वो चैलेंज करते हैं आपको, इंटेंसिटी बढ़ जाती है अटैक्स की। ठीक है, इस दफ़ा ये लग रहा है कि अगर आप मिलिट्री लीडरशिप को देखें तो बहुत क्लियर है कि कम वक्त में इनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, क्योंकि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, लोग समझते नहीं है कि बिल्कुल हर मसले का हल एट द एंड ऑफ द डे बातचीत से भी होता है, लेकिन मुतालबा क्या है, वो अफगान तालिबान भी उनको सपोर्ट करें, जहां पर ये बात करना जरूरी है। टीटीपी कहती है कि जो साबका कबायली इलाके हैं वो हमें दे दें आप, तो कौन अपनी जो टेरिटरी है वो कंसीड कर सकता है? क्या एक ऐसा मुल्क जो न्यूक्लियर कंट्री है, जिसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, क्या जस्ट फॉर द सेक ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स क्या हम फाटा को हवाले कर दें टीटीपी के? ये सबसे बड़ा मसला है। और पाकिस्तान की जो मौजूदा क़यादत है बड़ी क्लियर है, जब ये बात मान नहीं रही, इसकी वजह से उस दूसरी तरफ से फिर जो शिद्दत आ रही है ताकि इनको मजबूर किया जाए ये मुज़ाकरात की टेबल पर आए। इसको देखने का एक और भी तरीक़ेकार है। मैं से लेके अब तक जो पाकिस्तान के ग्लोबल पर्सपेक्टिव, रीजनल उसकी जो पोजीशन है वो इंप्रूव हुई है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपको रिलेटिव टर्म्स में नजर आई है, मुल्क के अंदर जो सियासी हालात है उसमें उस तरीके की जो थी एक आप इंस्टेबिलिटी आपको नजर नहीं आ रही थी। तो यकदम जब इतना चीज़ पॉजिटिविटी का एक आपको चीज़ें लग रही थी, तो फिर डेफिनेटली इस किस्म की जो वाकयात है उनकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है। एक तो मुज़ाकरात की टेबल पे तो वो शायद वो आना ही नहीं चाहते ना, वो तो उनके लिए शायद एक टाइम बाइंग टैक्टिक होगा कि इनको मुज़ाकरात की टेबल पर वही टाइम बाय करने के लिए, देखें जो दहशतगर्द होते हैं उनकी टैक्टिक यही होती है कि वायलेंस को एज ए लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि आपको इतना मजबूर किया जाए कि चलें आप, क्योंकि यही अफगान तालिबान भी हमें कहते हैं कि जी बातचीत करें, फिर बातचीत में वो कंसेशन लेने की कोशिश करते हैं और फिर वो टाइम बाय बातचीत में ये मुतालबा सामने आया था ना फाटा वाला, जी रीग्रुप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो एक्सपीरियंस रहा है, जो हमने इनसे बातचीत की है, इनके साथ बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है जब तक इनको आप कमजोर नहीं करेंगे। हाँ, कुछ लोग जो गुमराह हुए हैं रह जाएंगे, उनकी रिहेबिलिटेशन की जा सकती है। बड़ी वाज़ेह ऑप्शन दे दिया ना कि आप खुद एक्शन ले लें, आप खुद उनकी सहूलतकारी खत्म कर दें, नहीं कर सकते हमें बता दें अगर आपकी कमजोरी है। पाकिस्तान के अंदर की उन्होंने बात की, लेकिन जो एक और डेवलपमेंट हुई है, रात गए ये खबरें चली कि अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। उसकी तस्दीक खुद जो अफगान तालिबान की हुकूमत के तर्जुमान है उन्होंने की। उन्होंने कहा कि नौयत क्या है धमाकों की, उसका जायजा लेने की कोशिश की जा रही है। आज जो उनकी वजारत दिफा हैं उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान ने एक तो काबुल के 2 एरियाज़ में मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली ड्रोन स्ट्राइक्स किए या फिजाई हमले किए हैं। दूसरा उन्होंने कहा है कि ड्यूरिंग लाइन यानी कि जो बॉर्डर के पास जो पक्तिका का सूबा है वहां पर पाकिस्तान ने रिपोर्टेडली हमले किए हैं। आज जब इसके हवाले से, क्योंकि ये खबरें कल से गर्दिश कर रही थी कि काबुल में जो पाकिस्तान ने या मुमकिन तौर पर रिपोर्टेडली जो कार्रवाई की है उसका हदफ जो था वो टीटीपी का चीफ नूर वली महसूद था। कुछ जो गैर मुसद्दका इतलात हैं कि नूर वली महसूद शायद मारा गया है। तो DGISPR से इससे मुतालिक सवाल भी हुआ कि क्या पाकिस्तान ने वाकई ही इसके हवाले से कोई रात गए कार्रवाई की है, तो सुनिए उनका क्या जवाब था। वो बात क्लियर नहीं हुई कि वहाँ से ये इल्ज़ाम आयद की जा रही है और मुख्तलिफ जगहों से ये खबरें आ रही है
कि 4 जगहों पे पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया है रात को और मुफ्ती नूर वली महसूद उसमें मारा गया है। आपका सवाल क्या है? सवाल यही है कि मुफ्ती नूर वली महसूद और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि स्ट्राइक उन्होंने की है 4 जगहों पे काबुल में। देखिए, मैं आपको ये क्लियर कर चुका हूं कि अफगानिस्तान इज ए बेस ऑफ ऑपरेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करने के लिए। उसके सबूत भी मौजूद हैं, शवाहिद भी मौजूद हैं। एंड आई हैव ऑल्सो सेड कि पाकिस्तान के अवाम की जानो माल की हिफाजत करने के लिए जो जरूरी इकदाम किए जाने चाहिए वो किए जाएंगे और किए जाते रहेंगे। जी, फौज के तर्जुमान ने ना तो तरदीद की है और ना तस्दीक की है जो बताया जा रहा है कि रात गए काबुल पर जो हमले किए गए थे। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो आई थिंक इसके हवाले से राजदारी है, और अगर वाकई ये किया गया है तो डेफिनेटली एक मेजर अब पॉलिसी डिसीजन है। पहले तो बॉर्डर एरियाज में अगर पाकिस्तान ने माजी में कुछ स्ट्राइक्स किए थे, अब अगर काबुल तक बात चली गई है तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात किस कदर कशीदा हैं। एंड क्विकली आई थिंक कल भी हम उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। इसमें आप एक और जो फैक्टर, क्योंकि पाकिस्तान तो यही कहता है कि अफगानिस्तान की सरजमीन तो इस्तेमाल हो रही है लेकिन इसको भारत भी एक्सप्लॉइट कर रहा है, और ठीक इस मौके के ऊपर जब पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं, जब भारत की जो फौजी क़यादत है पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करने की वो बात कर रही है, उनका खैर ख्याली पुलाव ही है, उस मौके के ऊपर अफगान तालिबान के वज़ीर ख़ारजा का 1 रोज़ा नहीं 2 रोज़ा नहीं 6 रोज़ा दौरे पर वो नई दिल्ली में वहाँ पर मौजूद हैं। काबुल में अपनी एम्बेसी को और भारत ने जो रिस्टोर करने का भी फैसला किया है, बहुत से और इनडायरेक्ट रेफरेंसेस पाकिस्तान के हवाले से किए हैं। तो ये भी एक नया फ्रंट जो है, पहले भी था बट एक खुल कर लगता है कि इसके ऊपर कल के प्रोग्राम में डिटेल में बात करें। एक और जो उन्होंने चीज़ हाईलाइट की थी कि वाटर रिसोर्सेज की मैनेजमेंट के हवाले से भी अफगानिस्तान और इंडिया में वो कॉपरेशन की बात करें, बट इस पर कल डिटेल में बात करेंगे। लास्टली आपका क्विक कमेंट, इसके बाद फिर आपको इंक्लूड कीजिएगा। जब अंदरूनी सहूलतकारी की बात हुई और फिर जो केसेस थे जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमले हुए, ये सारी कॉन्टेक्स्ट में जब बात हो रही थी और जनरल फैज़ हमीद साहब का वहाँ पे जिक्र है कि आप उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे, तो उस मौके पर उन्होंने कहा जी कि चूंकि वो साबिक DGISI एंड 3 स्टार जनरल हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई किसी चीज़ की कमी ना रह जाए, जब कोई केस हो रहा तो परफेक्ट हो। तो क्या ये जो प्रिंसिपल है ये बाकी केसेस के ऊपर भी अप्लाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि जान और इज्जत सबकी बराबर होती है? नहीं, मेरा ख्याल है कि कहने का उनका मकसद ये था कि इस केस में और ज़्यादा सेंसिटिविटीज इन्वॉल्व हैं, लेकिन अदरवाइज भी कुछ रोज़ पहले भी एक बैकग्राउंड ब्रीफिंग हो रही थी तो उसमें यही कहा गया था कि आमतौर पर मिलिट्री कोर्ट के हवाले से या जो भी ट्रायल्स होते हैं, तासुर ये है कि शायद वो समरी ट्रायल हैं और समरी होते हुए बट वो छोटे छोटे चीज़ों के लिए होते हैं, बट इस तरह के जो केसेस होते हैं बाकायदा तौर पर मौका दिया जाता है, जो भी डिफेंडेंट है वकील कर सकता है, एक प्रॉपर एक प्रोसेस होता है और आपको जस्टिफाई करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप ओवरनाइट फैसले दे करके और बस साइन कर देते हैं। तो इस केस के अंदर जो अभी उन्होंने कहा भी कि क्योंकि एक पहली दफ़ा भी हो रहा है कि कभी भी माजी में पाकिस्तान में किसी ISI के साबिक सरबराह जो 3 स्टार जनरल हों, जो कोर कमांडर भी रहे हों, जो इतने इन्फ्लुएंशियल हों, तो ये सिक्योरिटी ज़राए पहले भी कहते रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि जो भी उनके खिलाफ सबूत हैं तो वो फिर एक फूल प्रूफ केस हो। ये ना हो कि आज अगर सज़ा उनको दी भी जाती है फौजी अदालतों से, कल ये मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक आएगा, अगर सबूत नहीं होंगे तो वहां से उनको रिलीफ मिल जाएगा। तो दे वांट टू मेक श्योर कि जो डिफेंडेंट है उसको भी पूरा मौका मिले, वाइल एट द सेम टाइम तमाम जो इंसाफ और कानून के तकाजे हैं उनको भी पूरा किया जाए। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फोकस करेंगे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। जो IMF का मिशन पाकिस्तान में आया था वो चला तो गया है, लेकिन पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर अभी तक सुना के नहीं गया। ब्रेक के बाद इस पे बात